भीष्म जी का पांडव वीरों के साथ घोर युद्ध। संजय ने कहा, अपनी सेना को भागते देखकर भीष्म जी और अनेकों कौरव उस अकेले बालक को चारों ओर से घेर कर बाणों से बीधने लगे। किंतु वीर अभिमन्यु बल और पराक्रम में अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण के समान था। उसने रणभूमि में उन दोनों के ही समान पराक्रम दिखलाया। इतने ही में वीरवर अर्जुन अपने पुत्र की रक्षा के लिए आपके सैनिकों का संहार करते भीष्म जी के पास पहुंच गए। इसी तरह आपके पिता भीष्म जी भी रणभूमि में अर्जुन के सामने आकर डट गए। तब आपके पुत्र रथ, हाथी और घोड़ों के द्वारा सब ओर से घेर कर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन के आसपास रहकर भीषण संग्राम के लिए तैयार हो गए। अब सबसे पहले कृपाचार्य जी ने अर्जुन पर 25 बाण छोड़े। इसके उत्तर में सात्विकी ने आगे बढ़कर अपने पहने बाणों से कृपाचार्य को घायल कर दिया। फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। इस पर अश्वत्थामा ने सात्विकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसे भी बाणों से बींध दिया। सात्विकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अश्वत्थामा की छाती और भुजाओं में 60 बाण मारे। उनसे अत्यंत घायल और व्यथित होने से उन्हें मूर्छा आ गई और वे अपनी ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। कुछ देर में चेत होने पर प्रतापी अश्वत्थामा ने कुपित होकर सात्विकी पर एक नारा छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वी में घुस गया। फिर एक दूसरे बाण से उन्होंने उसकी ध्वजा काट डाली और बड़ी गर्जना करने लगे। इसके बाद वे उस पर बड़े प्रचंड बाणों की वर्षा करने लगे। सात्विकी ने भी उस सारे शर समूह को काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकार के बाण बरसाकर अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्र की रक्षा के लिए सात्विकी के सामने आए और अपने तीखे बाणों से उसे छलनी कर दिया। सात्विकी ने भी अश्वत्थामा को छोड़कर 20 बाणों से आचार्य को बींध दिया। इसी समय परम साहसी अर्जुन ने क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य जी पर धावा किया। उन्होंने 3 बाण छोड़कर द्रोणाचार्य जी को घायल किया और फिर बाणों की वर्षा करके उन्हें ढक दिया। इससे आचार्य की क्रोधाग्नि एकदम भड़क उठी और उन्होंने बात ही बात में अर्जुन को बाणों से छा दिया। तब दुर्योधन ने सुशर्मा को संग्राम में द्रोणाचार्य की सहायता करने की आज्ञा दी। इसलिए त्रिगर्तराज ने भी अपना धनुष चढ़ाकर अर्जुन को लोहे की नोक वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीषण सिंहनाद करके सुशर्मा और उसके पुत्र को अपने बाणों से बींध दिया तथा वे दोनों भी मरने का निश्चय करके उन पर टूट पड़े और उनके रथ पर बाणों की वर्षा करके अपना हस्त लाघव दिखाने लगे। अर्जुन ने उस बाण वर्षा को अपने बाणों से रोक दिया। उनका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता और दानव भी प्रसन्न हो गए। फिर अर्जुन ने कुपित होकर कौरव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए त्रिगर्त वीरों पर वायव्य अस्त्र छोड़ा। उससे आकाश में खलबली पैदा करता हुआ बड़ा प्रचंड पवन प्रकट हुआ, जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़कर गिर गए तथा बहुत से वीर धराशायी हो गए। तब द्रोणाचार्य जी ने शैलास्त्र छोड़ा। उससे वायु रुक गई और सब दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन ने त्रिगर्त रथियों का उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें पराक्रमहीन करके युद्ध के मैदान से भगा दिया। राजन, इस प्रकार युद्ध होते होते जब मध्याह्न हो गया तो गंगा नंदन भीष्म जी अपने पहने बाणों से पांडव पक्ष के सैकड़ों हजारों सैनिकों का संहार करने लगे। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद भीष्म जी के सामने आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भीष्म जी ने धृष्टद्युम्न को बींधकर 3 बाणों से विराट को घायल किया और एक बाण राजा द्रुपद पर छोड़ा। इस प्रकार
भीष्म जी के हाथ से घायल होकर वे धनुर्धर वीर बड़े क्रोध में भर गए। इतने ही में शिखंडी ने पितामह को बींध दिया, किंतु उसे स्त्री समझकर उन्होंने उस पर वार नहीं किया। फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे तथा द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीष्म जी ने 3 बाणों से तीनों वीरों को बींध दिया और एक बाण से द्रुपद का धनुष काट डाला। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से भीष्म जी को और 3 से उनके सारथी को बींध दिया। अब द्रुपद की रक्षा करने के लिए भीमसेन, द्रौपदी के 5 पुत्र, कैकेयी देशीय 5 भाई, सात्यकी, राजा युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न भीष्म जी की ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओर के सब वीर भी भीष्म जी की रक्षा के लिए पांडवों की सेना पर टूट पड़े। अब आपके और पांडवों के सेनानियों का बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियों से भिड़ गए तथा पैदल गजारोही और अश्वारोही भी आपस में मिलकर एक दूसरे को यमराज के घर बेचने लगे। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के साथी राजाओं को यमराज के घर बेच दिया। तब सुशर्मा भी अपने बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। उसने 70 बाणों से श्री कृष्ण पर और 9 से अर्जुन पर वार किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से रोककर सुशर्मा के कई वीरों को मार डाला। इस प्रकार कल्पांतकारी काल के समान अर्जुन की मार से भयभीत होकर वे महारथी मैदान छोड़कर भागने लगे। उनमें से कोई घोड़ों को, कोई रथों को और कोई हाथियों को छोड़कर जहां तहां भाग गए। त्रिगर्तराज सुशर्मा तथा दूसरे राजाओं ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्ध क्षेत्र में उनके पैर नहीं जमे। सेना को इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्तराज की रक्षा के लिए सारी सेना के सहित भीष्म जी को आगे करके अर्जुन की ओर चला। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ भीष्म जी की ओर चले। अब भीष्म जी ने अपने बाणों से पांडवों की सेना को आच्छादित करना आरंभ किया। दूसरी ओर सात्यकी ने 5 बाणों से कृतवर्मा को बीधा और फिर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में डटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने अपने पहने तीरों से द्रोणाचार्य को बींधकर फिर 70 बाण उन पर और 5 उनके सारथी पर छोड़े। भीमसेन अपने परदादा राजा वाहिक को घायल करके बड़ा भीषण सिंहनाद करने लगे। अभिमन्यु को यद्यपि चित्रसेन ने बहुत से बाणों से घायल कर दिया था, तो भी वे सहस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध के मैदान में डटा रहा। उसने 3 बाणों से चित्रसेन को बहुत ही घायल कर दिया और फिर 9 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। इधर आचार्य द्रोण ने राजा द्रुपद को बींधकर उनके सारथी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यंत व्यथित होने से वे संग्राम भूमि से अलग चले गए। भीमसेन ने बात की बात में सारी सेना के सामने ही राजा वाहिक के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया। इसलिए वे तुरंत ही लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गए। फिर सात्यकी अनेकों बाणों से कृतवर्मा को रोककर पितामह भीष्म के सामने आया और उसने अपने विशाल धनुष से 60 तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पितामह ने उसके ऊपर एक लोहे की शक्ति फेंकी। उस काल के समान कराल शक्ति को आती देख उसने बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा दिया। इसलिए वह शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर पृथ्वी पर गिर गई। अब सात्यकी ने अपनी शक्ति भीष्म जी पर छोड़ी। भीष्म जी ने भी 2 पहने बाणों से उसके 2 टुकड़े कर दिए और वह भी पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार शक्ति को काटकर भीष्म जी ने 9 बाणों से सात्यकी की छाती पर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के सहित सब पांडवों ने सात्यकी की रक्षा करने के लिए भीष्म जी को चारों ओर से घेर लिया। बस
अब कौरव और पांडवों में बड़ा ही घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। ये देखकर राजा दुर्योधन ने दुशासन से कहा, वीरवर, इस समय पांडवों ने पितामह को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। दुर्योधन का ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुशासन अपनी विशाल वाहिनी से भीष्म जी को घेर कर खड़ा हो गया। शकुनी 1,00,000 सुशिक्षित घुड़सवारों को लेकर नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिर को रोकने लगा। तथा दुर्योधन ने भी पांडवों को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवारों की एक कुमुक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव बड़ी फुर्ती से घुड़सवारों का वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणों से उनके सिर उड़ाने लगे। उनके धड़ाधड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षों से फल गिर रहे हों। इस प्रकार उस महासमर में अपने शत्रुओं को परास्त कर पांडव लोग शंख और भेरियों के शब्द करने लगे।